हेलो दोस्त, तो आज के इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आधारित क्वेश्चनों को नोट कर रखा है। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमने इसको यहाँ पर अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बटे कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमने चेंज कर दिया। दोनों को हमने चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स को भी और कोसेक स्क्वायर एक्स को भी चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया मेरे भाई, क्योंकि इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकें। अब यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमने ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया 1 से साइन स्क्वायर एक्स को, तो हमारा कुछ इस प्रकार मिला। अब यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका तो हमें कोई फॉर्मूला मालूम है नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पर और तोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। tan स्क्वायर एक्स का तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी फॉर्मूला का हमें क्या है, आवश्यकता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब कि कुछ इस क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ये भी क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक बार और। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। ये हमने फॉर्मूला क्लास 11 में भी पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और यहाँ पर भी हमें पढ़ने को मिलता है क्लास 12 में, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को बाहर कर देंगे। तो हमने 2 को यहाँ से बाहर कर दिया, हमारा क्या बच गया, 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स हमारा मिल गया। अब यहाँ से इसका बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बटे में 2 प्लस में c, प्लस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर c के जगह पर आप k भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट को जोड़ना है, k भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, ये दोनों बहुत ही फेमस कांस्टेंट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक और भी तरीका अपना सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, यानी कि x बटे में 2 माइनस साइन 2x बटे में 4 प्लस में c, ये भी कर सकते हो। 1/2 को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों से मिला जुला लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज है, एंगल चेंज है। क्या एंगल में दे रखा है, जो यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2x प्लस 5, यानी कि जो फॉर्मूला हमने साइन स्क्वायर एक्स के लिए यूज किया वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इसे प्रैक्टिस कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमारा होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे में 2 प्लस में सॉरी इंटू में dx, dx दे रखा है यहाँ पे, तो हमने dx ले लिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे।
2 को हमने बाहर कर दिया कुछ इस प्रकार, तो हमारा क्या मिल गया 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें हमने प्रोसेस कर रखा है वही ठीक इसमें भी हमने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बटे में 2 और कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, यानी कि x/2 प्लस में sin 2x बटे में 4 और प्लस में c। तो कुछ इस प्रकार के हमारे आंसर मिले cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का। अगर मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप जाकर के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें बहुत ही कंसेप्ट के साथ बताया गया है उसमें। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। अब चलिए कुछ इससे भी अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमने उससे भी कुछ अलग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को नोट कर रखा है, चलिए इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस cos x के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, और 1 प्लस cos x के लिए भी क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। मेरे भाई ये जो हम जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन में ये क्या थे, एक फॉर्मूला थे, और इसी फॉर्मूला का क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए। वह भी इस फॉर्मूला को किसी दूसरे फॉर्मूला पर ला करके उसको तोड़ करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ला करके उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस cos x के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बटे में 2, और 1 प्लस cos x के लिए 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 इंटू डी एक्स। यहां से हम 2 से 2 को काट देते हैं, और यहां पर हमें मिल जाता है sin स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x बटे में 2 इंटू डी एक्स। यहां तक हमारा मिल गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर x बटे में 2 इंटू डी एक्स के फॉर्म में हमने ला दिया। tan स्क्वायर x बटे में 2 इंटू डी एक्स के फॉर्म में ला दिया, यानी कि क्लास 10 के फॉर्मूला पर आ गए। क्या होता है क्लास 10 का फॉर्मूला, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू चेंज दे रखा है, हमने क्लास 10 में x पढ़ रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, x बटे में 2 दे रखा है। डिफरेंट किस बात की है, एंगल की डिफरेंट है, कि हमने जो पढ़ रखा है वो x दे रखा है, यहाँ पर x बटे में 2 दे रखा है। तो चलिए इसको भी हम चेंज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा sec स्क्वायर x बटे में 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर x बटे में 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x बटे में 2 बटे में 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। अब मेरे भाई आप लोग बोल सकते हो कि 1/2 डिवाइड कैसे कर दिया आपने। मेरे भाई हमने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 जो दे रखा है उसमें हम इसको पूरा डीपली बता रखा है, उसे आप लोग जाकर के देख लेना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मैं बता देता हूं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1/2 मल्टीप्लाई है, तो हमने 1/2 से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब 1/2 को क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x बटे में 2 माइनस x प्लस में c, यानी कि 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या मिल गया, 2 tan x बटे में 2 माइनस x प्लस c। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना है, उसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर ध्यान देना होगा। उसमें टोटली फॉर्मूला हमने दे रखा है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दे रखा है 1 माइनस cos 2x बटे में 1 प्लस cos 2x। मेरे भाई ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने इसी वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया उसमें हमने बता रखा है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल। 1 माइनस cos 2x के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x बटे में 1 प्लस cos 2x के लिए 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक इसी प्रकार के प्रोसेस यहाँ पर भी कर देंगे। 2 से 2 हमने काट दिया, और यहाँ पर हमारा मिल गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। sin x बटा cos x क्या होता है, tan x। वही फॉर्मूला आ गया मेरा जो हमने यहाँ पर जो हमने दे रखा है। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। चेंज करने पर हमारा क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, आप लोग इसे जा करके जरूर देख लेना। हमने पिछले वीडियो में डाल रखा है इस सारे के सारे फॉर्मूले को, और वो भी डीपली तरीके से प्रूफ के साथ, तो आप लोग उसे जाकर के जरूर देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में यस और नो करके जवाब देना है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।